Good morning, students. Now, welcome back to our EVS class for class 3. Okay, so students, last class में हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट किया था, दैट इज चैप्टर 2. सो चैप्टर 2 में बेटा क्या क्या पढ़ा था हमने? Let's take a quick revision. Okay, so come to the page number 15. Now here, page number 15. अब हम देखते हैं कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है. एक बार रिवीजन ले लेते हैं क्योंकि हमें एक्सरसाइज करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कि दिखने में कोई किसके जैसा दिखाई दे रहा है, मम्मा जैसा दिख रहा है या फिर पापा जैसा दिख रहा है. जैसे कि द चिल्ड्रन ऑफ टॉल पेरेंट्स आर यूजुअली टॉल. जिसके पेरेंट्स लंबे होंगे उनके बच्चे भी लंबे होंगे. उनकी आंखों का कलर अगर ब्लैक है या ब्लू है, ग्रीन है, तो उनकी भी आंखों का कलर मोस्टली वैसा ही होता है. नाउ क्वालिटीज़, हैबिट्स एंड स्किल्स, ये भी हमें फैमिली से मिलती है. कैसे? चिल्ड्रन कैन बेनिफिट फ्रॉम द क्वालिटीज़ एंड स्किल ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स. जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स स्पोर्ट्स में, आर्ट में या डांस में अच्छे हैं तो आप भी अच्छे होगे और वो आपको उनके बारे में ही सिखाएंगे और नॉलेज भी देंगे. ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज हेरिडिटी. अब हेरिडिटी बेटा मीन्स वही कि किसी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कहाँ से ट्रांसफ़र होता है, हमारी जनरेशन से, हमारे बड़े से हम में ट्रांसफ़र हो जाता है. द रिसेम्बलेंस इन अ फैमिली वेयर फैमिली मेम्बर्स लुक लाइक ईच अदर अक्रॉस जनरेशन. पूरी जनरेशन में अगर सब लोग लंबे लंबे हैं तो सभी टॉल टॉल होंगे, अगर शॉर्ट हैं तो सभी शॉर्ट होंगे. इस तरह के फीचर्स हेरिडिटरी में जो हमें ट्रांसफ़र होती हैं वो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. ओके, तो आई होप हमें ध्यान आ गया है कि हमने क्या पढ़ा था. अब हम इजीली एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे. सो कम टू द लेट्स आंसर एक्सरसाइज. First one is take the correct answer. Defining features of a body of a person are known as. जो बेटा आपकी बॉडी के फीचर्स को बताते हैं वो क्या होते हैं? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ अ बॉडी ऑफ अ पर्सन. किसी पर्सन की बॉडी में जो फीचर्स होते हैं उसको जो डिफाइन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, नाउ चिल्ड्रन लर्न द स्किल सेट ऑफ द एल्डर्स इन देयर स्कूल, नेबरहुड और होम. कहाँ से सीखते हैं? होम से. ओके, नाउ मैनी टाइम्स पीपल कैन आइडेंटिफाई पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन बाय लुकिंग एट द चिल्ड्रन बिकॉज द चिल्ड्रन लुक लाइक दैम. क्योंकि वो उनकी तरह दिखते हैं, इस वजह से पहचान में आ जाते हैं कि अच्छा ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं या फिर ये तुम उनके डॉटर या तुम उनके सन हो. ओके, नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 2 बी, फिल इन द ब्लैंक्स. Fill in the blanks. Children of tall parents are usually tall. पढ़ा है हमने, अभी जस्ट पढ़ा है ये. Now dash are children born at the same time from the same set of parents. Same set of parents और same time पे जो born होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? Twins. Now the skill of a family members are called talents. अब पूरी फैमिली में कोई स्किल है, मान लो सबकी ड्राइंग ही अच्छी है तो वो क्या हुई? द स्किल ऑफ फैमिली मेम्बर्स आर कॉल्ड टैलेंट्स, तो वो टैलेंट हो गया. नाउ द मेम्बर ऑफ फैमिली मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर्स चॉइसेस. यस, हमें एक दूसरे की चॉइस का ध्यान रखना चाहिए. ओके, नाउ resemblance in a family where family members look like each other is because of heredity. जो बेटा रीसेम्बलेंस की वजह से होता है, यानी कि कुछ गुण उनमें आ जाते हैं, उनसे क्या होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? हेरिडिटी. रीसेम्बलेंस इन अ फैमिली वेयर फैमिली मेम्बर्स लुक लाइक ईच अदर इज बिकॉज ऑफ हेरिडिटी. हेरिडिटी की वजह से दिखते हैं वो. ठीक है बेटा, यहाँ फैमिली मेम्बर्स लुक लाइक ईच अदर, जो एक फैमिली है वो एक दूसरे, सब आपस में एक दूसरे जैसे दिखते हैं, तो वो किसकी जैसे दिखते हैं? बिकॉज ऑफ हेरिडिटी. बिकॉज ऑफ हेरिडिटी. डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ अ बॉडी. और आपकी बॉडी के फीचर्स जो होते हैं वो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि वो दिखाई दे रही है ना आपकी बॉडी. तो फीचर्स ऑफ बॉडी, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ अ बॉडी ऑफ अ पर्सन आर नॉन एज. उसे हम क्या कहते हैं? अगर किसी पर्सन की बॉडी को हम उसके फीचर्स तो हम डिफाइन कर रहे हैं तो वो क्या हुआ? वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ. ओके, बात हो रही है पूरी फैमिली की.
कि वो सब फैमिली मेम्बर्स की बात कर रहे हैं कि वो एक दूसरे जैसे दिखाई देते हैं, तो वो किसकी वजह से दिखाई देते हैं? हेरिडिटी की वजह से। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर, व्हाट डू यू मीन बाय शेयरिंग ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स? ओके, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से आप जो शेयरिंग होती है इसका मतलब क्या है? लेट्स सी। शेयरिंग ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स दैट दे ऑल लुक लाइक ईच अदर। यस, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जब शेयरिंग हो यानी कि सब में डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स दैट दे ऑल आर लुक लाइक ईच अदर, तो उस फैमिली के मेम्बर्स एक दूसरे की तरह दिखाई देते हैं। इसी को हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ सेकेंड, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्विन्स? ट्विन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, वो उनकी विशेषता यानी कि स्पेशलिटी क्या होती है? ट्विन्स आर लुक लाइक ईच अदर, ट्विन्स एक दूसरे की तरह दिखाई देते हैं ना? यस। नाउ हाउ डू यू बेनिफिट फ्रॉम द स्किल सेट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स? यस, आपको कैसे बेनिफिट मिलता है? अगर आपकी फैमिली में कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, तो उसका प्रॉफिट आपको कैसे उसका प्रॉफिट मिलता है? आपके लिए कैसे वो हेल्पफुल रहती है? बेनिफिट क्या होता है? तो कैसे होता है? इफ़ द एल्डर्स इन द फैमिली आर गुड इन सर्टन स्किल्स, अगर हमारी फैमिली में हमारे बड़ों के पास कुछ स्किल्स हैं, देन दे कैन हेल्प द चिल्ड्रन टू लर्न देम, तो वो हमें सिखाते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर हमने लेसन में भी पढ़ा है कि अगर पापा उनका मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स रहता होगा, तो वो आपको मैथ्स बहुत अच्छे से नई नई टेक्निक्स भी बताते होंगे और उनका इंटरेस्ट भी उसमें होता होगा और वो चाहते हैं कि आपका भी इंटरेस्ट उसमें हो। ओके, तो इस तरह से हमें बेनिफिट हो जाता है। अगर किसी के पास हमारी फैमिली में कुछ स्किल्स होती हैं तो उसका बेनिफिट हमें भी होता है कि वो हमें और अच्छे से सीखने को मिलता है। नाउ फोर्थ वन, व्हाट आर हेरिडिटरी फीचर्स? हेरिडिटरी फीचर्स क्या होते हैं एंड हाउ कैन दे हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स पेरेंट्स? और वो कैसे आपको हेल्प करते हैं पहचानने में कि वो आपके फ्रेंड्स के पेरेंट्स हैं? लेट्स सी। Features that the children get from their parents is known as hereditary. हेरिडिटरी का मीन्स होता है जो फीचर्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? हेरिडिटरी फीचर्स। ओके, वी कैन ऑफन आइडेंटिफाई द पेरेंट्स ऑफ आर फ्रेंड्स बाय मैचिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और हम मैच करते हैं कि अच्छा इनकी आंखें ऐसी है और ये ऐसे, तो ये, या फिर इनका फेस ऐसा लग रहा है तो यही, इस तरह से हम मैच करते हैं ना आपस में। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इनके पेरेंट्स होंगे या ये इनके बच्चे होंगे। ओके, चैप्टर 2 माई फैमिली एंड मी, यू हैव टू डू लाइक दैट। ओके, ऐसे ही आपको भी वर्क करना है। ये मैम ने इस साइड लिखा है, आपको इस साइड लिखना है बेटा, ठीक है? और ये स्पेलिंग्स जो हार्ड वर्ड्स हैं आपको लर्न करना है, क्योंकि आगे लेसन में ये काम आएगी आपको क्वेश्चन आंसर में। ओके, इट विल हेल्प, तो आपको ये लर्न करना है। देन आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर। ओके, सो यू हैव टू राइट डाउन इन दैट मैनर। अच्छा, इसके पहले बेटा मैम ने कुछ होमवर्क दिया था आपको। यस, माई फैमिली ट्री, आई होप आपने बना लिया होगा। ये एक स्टूडेंट की नोटबुक है बेटा, जिसने बना लिया है, तो आपको भी ऐसे ही आपका वर्क कंप्लीट करना है। देन ये पेज देखो लेफ़्ट कर दिया है ना, क्योंकि ये इधर पेस्ट होगा, मीन्स इसके कलर्स ऐसे लगेंगे ना, इसलिए ये भी पेज हमने ब्लैंक कर दिया है। देन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, दैट इज चैप्टर नंबर 1 माई फैमिली, देन क्वेश्चन आंसर, देन लेफ्ट दिस पेज, देन माई फैमिली ट्री, then chapter 2 my family and me, then question answer of chapter number 2. Okay, so complete your notebook. Thank you so much.